नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पहले चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य को खत्म करेंगे, जिसमें हमारा तीसरा खंड है नशीले पदार्थ और चौथा खंड होगा खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नशीले पदार्थ से। आनंद प्राप्ति के चक्कर में बहुत सारे लोग नशा करना सीख जाते हैं और ये धीरे धीरे उनकी आदत में शामिल हो जाता है और ये बहुत आदी हो जाते हैं इसके बाद इसको छोड़ना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इन नशीले पदार्थों से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे कैंसर जैसे घातक रोग होने की आशंका रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रचलित कुछ नशीले पदार्थों पर हम बात करेंगे। तो पहला है गुटखा, सुपारी, कत्था, सुगंधित तेल आदि को मिलाकर बनाया जाता है। आजकल इसकी पहुंच दूर दराज इलाकों तक है और लगभग 10-12 साल के बच्चे भी इसका सेवन करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। गुटखा खाने से एक रोग होता है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग में क्या होता है कि जो हमारे जबड़े हैं ये कठोर हो जाते हैं और हमारा मुंह ठीक ढंग से नहीं खुल पाता है। आपने सुना होगा कि वो उसका मुंह 2 उंगली जितना ही खुल पाता है और ऐसी बातें करते हैं लोग। तो ये गुटखा खाने से होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। अब देखिए, इस रोग के लक्षण मैंने अभी बताए हैं। रोग के लक्षण देख लेते हैं। पहला है जबड़े की मांसपेशी का कठोर हो जाना। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। और दूसरा है मुंह का ठीक ढंग से न खुलना। तो सभी को मेरी सलाह है कि गुटखा न खाएं, गुटखे का सेवन न करें। अब इसके दुष्परिणाम, ये समस्या हुई है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो गया, तो आगे जाकर क्या हो सकता है? तो आगे जाकर हो सकता है मुंह का कैंसर। गुटखे सेवन का दुष्परिणाम क्या होगा? मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर हो जाएगा। इससे आगे बात करते हैं तंबाकू। ठीक है, तंबाकू पादप, तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटिएना टूबेकम। वैज्ञानिक नाम तंबाकू पादप का
निकोटीना टोबैकम। मैं यहाँ जगह दी थी, यहाँ लिख देती हूँ। जिस कुल का पादप है सोलनेसी कुल का पादप है। पादप का कुल जब आप 11वीं क्लास में जाएंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि पादप के बारे में, इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में। सोलनेसी सोलनेसी कुल का पादप है, सोलनेसी। ठीक है भाई। तो तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटिना टोबैकम, पादप का कुल है सोलनेसी। तो अब देखिए आगे, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। इसमें एल्कोलाइड पाया जाता है, निकोटीन पाया जाने वाला एल्केलॉइड निकोटीन कितनी मात्रा में पाया जाता है? 1 से लेकर 8% निकोटीन पाया जाता है इसमें। ठीक है। तंबाकू का उपयोग बीड़ी निर्माण, सिगरेट, उपयोग है इसके बीड़ी निर्माण, सिगरेट। ठीक है। इसके अलावा चिलम, सिगार, गांव में क्या पीते हैं? हुक्का। ठीक है। ऐसे बड़े राजसी ठाटों में शामिल किया जाता है, लेकिन तंबाकू बहुत बेकार है। ठीक है। अब इससे होने वाली हानियां, क्या हानि होती है? तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां। क्या हानि होती है? देखिए, पहला तो इससे मुंह, जीभ, गले आदि का कैंसर हो सकता है। दूसरा है हृदय की धमनियों, हृदय की जो धमनियां हैं उनकी दीवार मोटी हो जाती है, जिससे क्या हो सकता है? हमें उच्च रक्तचाप हो सकता है और धड़कन भी बढ़ सकती है। गर्भवती महिलाओं में तंबाकू के सेवन से भ्रूण के विकास की गति मंद पड़ जाती है और सिगरेट आदि के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को भी नष्ट करता है, यानी कि आरबीसी को भी नष्ट करता है, जिससे रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है और इससे हमारे मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस नामक भाग बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे हमारी याददाश्त, स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। ठीक है। तो हानिकारक देखें, लिखते हैं। पहला है मुंह, जीभ, गले का कैंसर। ठीक है। मुंह, जीभ, गले का कैंसर। दूसरा है हृदय की धमनी की दीवारों का मोटा हो जाना। जिससे उच्च रक्तचाप
और हृदय संबंधित विकार होने की संभावना, विकार होने की संभावना। ठीक है। सेवन से होने वाली हानि, मूत्रजीव गले का कैंसर, हृदय की धमनी की दीवारों का मोटा हो जाना, जिससे उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधित विकार होने की संभावना बनी रहती है। इससे आगे हैं गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन से भ्रूण के विकास में कमी, ठीक है, भ्रूण का विकास मंद हो जाता है। इससे आगे है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी, कर देती हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये 4 हानि हो गई। पहला हमने पढ़ा मुंह जीभ गले का कैंसर, दूसरा हृदय की जो धमनियां है उनकी दीवारों का मोटा हो जाना, जिससे क्या होता है, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधित विकार। तीसरा है गर्भवती महिलाओं द्वारा यदि सेवन किया जाए तो भ्रूण के विकास में कमी हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं, चौथा है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये हो गए तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां। आगे देखते हैं। सिगरेट बीड़ी के धुएं से आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए सामाजिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है। तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मरने वालों की संख्या 60 लाख है, जिसमें से 50 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं अल्कोहल, मदिरा की। मदिरा शराब, दारू, ताड़ी, ऐसे विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। यह हमारे देश में कई तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन इसका मुख्य पदार्थ होता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH। इसका रासायनिक सूत्र है। मदिरा में कौन सा पदार्थ होता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। ठीक है। अब देखिए इससे क्या नुकसान है हमें। जब एथिल अल्कोहल हमारी रक्त के साथ मिलकर यकृत में पहुंचता है तो ये एसिटाल्डिहाइड नामक एक पदार्थ बनाता है, जो कि बहुत विषैला पदार्थ
होता है, जिससे हमारे धीरे धीरे हमारा यकृत फेल हो जाता है और किडनी भी फेल हो जाती है। तीसरा है, इससे शरीर का अपने साथ सामंजस्य कम हो जाता है और नियंत्रण भी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण कार्य क्षमता में कमी हो जाती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल की वजह से ही हमारी याददाश्त क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और इससे तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। इससे वशीय यकृत रोग हो जाता है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण को प्रभावित करता है। इससे अगला है कि इससे व्यक्ति या जो भी इसका सेवन करते हैं उनको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको लिख लेते हैं हम। कुप्रभाव। मदिरा कई तरीके से बनाई जाती है। मुख्य पदार्थ होता है एथिल अल्कोहल, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। मदिरा के सेवन से होने मदिरा के सेवन से दुष्प्रभाव। मदिरा के सेवन के दुष्प्रभाव। मदिरा के सेवन के क्या दुष्प्रभाव है, क्या होता है, पहले देखो। जब एसीटेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है भाई, यकृत में। ठीक है, दूसरा क्या है, शारीरिक सामंजस्य में कमी। सामंजस्य में कमी, दुर्घटना होने की आशंका। दुर्घटना होने की आशंका। याददाश्त में कमी। याददाश्त में कमी। यकृत में एसिटाल्डिहाइड का निर्माण, जो कि कैसा पदार्थ है, विषैला। कैसा पदार्थ भी, विषैला। ठीक है, शारीरिक सामंजस्य में कमी, दुर्घटना होने की संभावना, याददाश्त में कमी। वशीय यकृत रोग का हो जाना। वशीय यकृत रोग जब हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का
संश्लेषण नहीं हो पाता है। ठीक है, वशीय प्रतिरोध हो जाए तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इससे आगे है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी समाज में सम्मान न मिलना। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। तो मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव हमने देखे। पहला है यकृत में एसिटाइलडिहाइड का निर्माण, जो कि विषैला पदार्थ है। दूसरा है शरीर के साथ सामंजस्य में कमी। तीसरा याददाश्त में कमी। चौथा है वशीय यकृत रोग का हो जाना, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित होता है। इससे अगला है आर्थिक तंगी। ठीक है, आर्थिक तंगी और समाज में सम्मान न मिलना। तो ये है मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव। इस तरह के हम पढ़ेंगे अफीम। अफीम, अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम है सोमनिफेरम पिपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, पादप का वैज्ञानिक नाम है पिपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, अफीम इसी पादप के कच्चे फल के दूध से तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, इसमें 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख एल्कोलॉइड हैं मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। ये मुख्य मादक पदार्थ हैं, एल्कोलॉइड हैं। ठीक है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आप तेल लिख लेते हैं इसकी। अफीम पादप के कच्चे फल के दूध से, कच्चे फल के दूध से। ठीक है, पाए जाने वाले एल्कलॉइड कितने पाए जाते हैं? 30 प्रमुख हैं। प्रमुख एल्कलॉइड है मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन। ये वही है जो तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिन। ठीक है, इसके अलावा एक और है पेपेवरिन। पेपेवरिन ये प्रमुख एल्कलॉइड हैं अफीम में। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। चलिए बात करते हैं आगे। एक
एक चीज़ अच्छी है इनकी कि ये दर्द निवारक दवाइयों में काम आते हैं। दर्द निवारक दवाइयों निर्माण कौन से काम आते हैं? दो, एक है मॉर्फिन, दूसरा है कोडीन। ये जो दोनों एल्कलॉइड हैं ये दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण में काम आते हैं। अब देखिए अफीम का सेवन क्यों किया जाता है? अफीम का सेवन क्यों किया जाता है इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको वैसे याद करेंगे। अफीम का सेवन आनंद और शांति प्राप्ति के लिए किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में इसको खुशी के अवसर पर दावत के रूप में भी शामिल किया जाता है। दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण में मॉर्फिन और कोडीन ये दो अफीम के अंदर पाए जाने वाले एल्कलॉइड हैं जो काम आते हैं। अफीम को लोग बाग शांति और आनंद प्राप्ति के लिए इसका नशा करते हैं। दूसरी बात, माताओं द्वारा बच्चों को सुलाने में इसको काम लिया जाता है। खुशी के अवसर पर मनोहार के रूप में इसे काम लेते हैं। कई लोग बाग इसके डोडों को, जिन्हें आम भाषा में डोडा पोस्त कहते हैं, उसे उबाल कर भी पीते हैं, जो भी एक बहुत हानिकारक पदार्थ है। तो इससे बचने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं अन्य नशीले पदार्थों की। अन्य नशीले पदार्थ देखिए कोकीन, भांग, चरस, ठीक है, भांग, चरस, असीस, इसके अलावा LSD, ठीक है। कई बार LSD का पूरा नाम पूछते हैं एग्जाम में, तो हमें LSD का पूरा नाम पता होना चाहिए, तो लिख देते हैं LSD। LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइसर्जिक एसिड इथाइल एमाइड, ये LSD का पूरा नाम है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के सवाल में। तो ये हैं हमारे अन्य नशीले पदार्थ, इनका भी खूब ही प्रचलन है। तब इनके क्या दुष्परिणाम है वो देखते हैं। पहला है परिवार में विच्छेदन। परिवार अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कोई किसी नशेड़ी को तो परिवार अपने साथ आगे लेके चलेगा नहीं। दूसरा है अपराध की प्रवृत्ति
अपराधी हो जाते हैं वो। और तीसरा है शारीरिक और मानसिक क्षति। शारीरिक और मानसिक शारीरिक और मानसिक क्षति। ये अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाला जो दुष्परिणाम, उनके सेवन से और परिवार में विच्छेदन, परिवार अलग हो जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति होती है, उनमें शारीरिक और मानसिक क्षति हो जाती है, कमजोरी। ठीक है, कमजोरी आ जाती है उनमें शारीरिक और मानसिक। अब इससे आगे है अगला टॉपिक, दवाओं का दुरुपयोग। दक्षिणी एशिया पर किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में, हमारे देश में 42% लोग शराब का, 20% लोग अफीम का, 30% हेरोइन का, 6% लोग गांजा का और 18% लोग अन्य प्रकार के नशों में लिप्त हैं। ऐसे लोग बाग नशा करते हैं। तो अब बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं दवाओं का दुरुपयोग। कई दवाएं हैं जो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं, उनको भी लोग अपने नशे में शामिल करते हैं। पहली दवा है उनमें जैसे दर्द निवारक है मॉर्फिन, दूसरी है पेडेथीन, तीसरी है ब्यूप्रेनोफ्रिन, चौथी है प्रोपेक्टिक्सफिन, पांचवी है नाइट्राजिपाम और लास्ट है डाइजिपाम। इसका उपयोग लोग बाग नशा करने में करते हैं। और इसी के संदर्भ में एक और है स्मैक, जिसका भी उपयोग लोग बाग नशा करने में करते हैं। इसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में यहाँ पे पारंपरिक सेवन किया जाता है खूब मजे से। और जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन भी नशे के रूप में शामिल किया जाता है। बच्चे नशे के रूप में थीनर का, जूते चिपकाने का गूंद, ठीक है, करेक्शन फ्लूइड, नेल पॉलिश, स्प्रे पेंट आदि को सूंघकर श्वास द्वारा इसका नशा करते हैं और फिर धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों टीवी देख रहा था तो एक बच्चा था दिल्ली की तरफ, तो वो बता रहा था कि उसके पास वो था ये स्लोचन, जो साइकिल के ट्यूब वूब चिपकाने, साइकिल पंचर हो जाती है तब उसको ट्यूब को चिपकाने के लिए काम में आता है। तो वो उसको सूंघता है और ऐसे मदमस्त हो जाता है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, तो ये गलत है। तो चलिए इसको राइट डाउन करते हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं और क्या क्या दुष्परिणाम आते हैं। तो देखिए, दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग, यह हमारा टॉपिक है। शोध किया गया। शोध का विषय था दक्षिणी एशिया में मादक पदार्थों की मांग। मादक की मांग, ठीक है, ये विषय होगा। अब भारत के संदर्भ में क्या परिणाम प्राप्त हुए इसके, भारत के संदर्भ में क्या परिणाम प्राप्त हुए। तो चलिए
42% लोग 42% लोग शराब का नशा करते हैं। इसके साथ 20% लोग अफीम का, ठीक है, 6% लोग गांजे का, और 18% लोग अन्य प्रकार के नशे करते हैं। ठीक है, बयालीस 20 62 और ये हो गए 80 86% यार, बचे 14% लोग क्या करते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये उस सर्वे के अनुसार भारत के संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त हुई कि 42% लोग शराब का नशा करते हैं भारत में, 20% लोग अफीम का नशा करते हैं, 6% लोग गांजे का नशा करते हैं और 18% लोग अन्य प्रकार के नशों में लिप्त हैं। तो अब देखिए इनसे क्या होता है। इनके दुष्परिणाम, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि बच्चे क्या क्या काम लेते हैं और बड़े क्या काम लेते हैं। मैं मिटा रहा हूँ उनको। उन दवाओं के नाम लिख लेते हैं पहले, वो दवा कौन कौन से हैं जो बाजार में मिलती हैं। तो डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं, उन दवाइयों के नाम है जिनसे लोग नशा करते हैं। पहली है मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन। दूसरी है पैडेथीन, पैथेडीन है, पैथेडीन, ठीक है, किताब से देख लेते हैं। ब्यूप्रीनोफीन, ठीक है। इससे अगली है प्रोपोक्सिफेन, आगे है नाइट्राजिपाम, और एक और है डाइजिपाम। ठीक है, ये वे दवाइयाँ हैं जिनको लोग नशे में काम लेते हैं। मॉर्फिन, पैथेडीन, प्रोपोक्सिफेन, ब्यूप्रीनोफीन, डाइजिपाम और नाइट्राजिपाम। अब बच्चे भी नशे करते हैं तो बच्चों के लिए भी है। ये तो दवाइयों के नाम हो गए जो डॉक्टर की पर्ची पर मिलती है। बच्चे किस तरीके के नशे करते हैं, कौन कौन से नशे करते हैं, देखिए। बच्चों द्वारा ये बच्चों द्वारा काम लिए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, नशे के रूप में काम लेते हैं, वही इनको नशे के रूप में काम लेते हैं। तो पहला है थीनर,
एसीटोन, एसीटोन। इससे बच्चे सूंघकर काम लेते हैं, सूंघकर इसका नशा करते हैं। दूसरा है पेट्रोल, पेट्रोल का भी नशा करते हैं लोग, बच्चे करते हैं इससे, पेट्रोल से नशा। तीसरा है सॉल्वेंट ऑयल, सॉल्वेंट ऑयल। इससे आगे है नेल पॉलिश, माताओं द्वारा, महिलाओं द्वारा अपने नाखूनों को सजाने के लिए काम ली जाने वाली पॉलिश, नेल पॉलिश, उसको भी सूंघकर ये नशा करते हैं। इससे आगे है जूते चिपकाने का गोंद, जूते चिपकाने का गोंद। करेक्शन फ्लूइड, करेक्शन फ्लूइड सफेद, जो सफेद कलर रहता है जिससे करेक्शन कर लेते हैं हम, उसको भी ये काम लेते हैं। इसके अलावा है स्प्रे पेंट, स्प्रे पेंट। तो ये बच्चे काम लेते हैं, इनके लेवल अलावा भी 2-3 हैं, लेकिन ये इनको याद रखना बहुत जरूरी है, इनको तो आप याद रखिए। तो ये हो गए, पहले हमने बता दिया बड़े कैसे क्या क्या नशा करते हैं और बच्चे क्या क्या नशा करते हैं। तो ये बच्चे इनको सुनकर उनका नशा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनसे होता क्या है, क्या मिलता है उनको और आगे क्या मिलने वाला है, उस पर बात करते हैं। देखिए इसके दुष्प्रभाव क्या है। इसके दुष्प्रभाव हैं, पहला है उनको डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने। फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण। इससे आगे है गुर्दे की खराबी, किडनी की खराबी, किडनी खराब हो जाती है उनकी, ठीक है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी, और शारीरिक और मानसिक कमजोरी हो जाती है। नशे सोचने और समझने की क्षमता तो कम कर ही देते हैं, ये तो लाजमी बात है कि मानसिक क्षति तो हो ही रही है। अब इससे आगे टॉपिक है, चलो, नशीले पदार्थों के प्रभाव, डरावने सपने, फेफड़ों में संक्रमण, किडनी की खराबी और शारीरिक और मानसिक कमजोरी, ठीक है। अब इससे आगे है अगला टॉपिक, नशीले पदार्थ हमारा खत्म हो गया। इससे आगे खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, तो मिटा देता हूं मैं। खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभाव, ये क्लास थोड़ी लंबी है, देखिए ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। खाद्य
पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। आजकल बाजार में मिलने वाली लगभग हर एक चीज मिलावट से ग्रसित है, ठीक है। और कुछ लोग धन के लालच में ऐसा करते हैं और जिससे सामान्य लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल बाजार में नकली घी, नकली दूध, चाय, दवाइयाँ आदि मौजूद हैं। तो यहाँ तक कि शीतल कोल्ड ड्रिंक्स में, शीतल पेयम्स में पाए जाने वाले तत्वों जैसे लिडेन, डीडीटी, मेथिलियन और क्लोरपायरीफॉस के मानक स्तरों से अधिक उपयोग से कैंसर, स्नायु, प्रजनन एवं प्रतिरक्षा तंत्र का ठीक से नया काम करना भी मिलावट ही उसकी जिम्मेदार है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को आगे समझते हैं। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, किस चीज़ में क्या मिलावट होती है और उससे क्या नुकसान होता है। तो देखिए, ये तो उनको पता है कि मिलावट हो रही है सब चीज़ों में। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। इनमें तत्व हैं लिडेन, डीडीटी, लिडेन, ठीक है, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपायरीफॉस, 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 ठीक है। ये हो गया फॉस, ये हो गया, ठीक है। इसके तो इनका जो स्तर है वो जो बनाया है गवर्नमेंट के रूल्स में है, उससे इसको ज्यादा काम देते हैं, जिसकी वजह से इनकी वजह से क्या हो जाता है, मानक स्तर से ज्यादा। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स में लिडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरपायरीफॉस के मानक स्तर से यदि इनके ज्यादा है तो इससे क्या होगा भाई, देखो कैंसर होने का खतरा, कैंसर हो जाए, हो सकता है उसको, ठीक है। स्नायु यानी कि तंत्र, इसका तंत्र, ठीक है। स्नायु, प्रजनन तंत्र, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र, तो इन सब के लिए ये जो चार चीजें दी गई हैं ये जिम्मेदार है। अगर इनको इनकी मात्रा से अधिक काम लेंगे तो
कैंसर, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, प्रभावित होगा। कैंसर हो सकता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, जनन तंत्र की गड़बड़ी हो जाएगी और प्रतिरक्षी तंत्र भी प्रभावित होगा। अब इसके अलावा एक पदार्थ हो रहा है फास्फोरिक अम्ल, जो कि दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, दांतों के लिए जिम्मेदार है ये फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा एक है एथिल ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल, गाड़ियों में कूलेंट काम लेते हैं इसे। ठीक है, ये क्या करता है, ये पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता है, यानी कि उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसको ये मतलब उसी को ब्रेक कर देता है, उसी को तोड़ देता है। तो ये भी एक, इसे कहने को मीठा जहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठा जहर। ये मीठा जहर है। 0 डिग्री पर भी पानी को नहीं जमने देता है। अब अति अम्लता के लिए कुछ तत्व मिलाए जाते हैं। अति अम्लता के लिए नून उल्टा देता हूँ। अति अम्लता, अति अम्लता के लिए कुछ तत्व मिलाए जाते हैं। उनमें है बोरिक अम्ल पहला, बोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा है एरिथोर्बिक, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इक्वल ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अति अम्लता से क्या होता है? बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक और बेंजोइक अम्ल, ये क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। अब अति अम्लता के क्या नुकसान है? अति अम्लता के नुकसान, अति अम्लता क्या नुकसान है? पहले तो पेट में जलन, पेट में जलन। दूसरा है खट्टी डकारें, बजाओ मतलब पेट में जलन और खट्टी डकारें। ठीक है, इससे आगे है दिमाग में सनसनी, दिमाग में सनसनी। चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, ठीक है, हड्डियों के विकास में रुकावट,
विकास में रुकावट। तो अतिमूलतक नुकसान, पेट में जलन हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में रुकावट। अब भी ऐसा नहीं है कि ये एक बार पिए उसके बाद हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, जैसे पेट में जलन हो सकती है, खट्टी डकारें हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकता है। लेकिन जो जैसे ये है दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन और हड्डियों के विकास में रुकावट, तो ये तब होगा जब हम डेली कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग कर रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी कम ही पीनी चाहिए, उसके जगह हमें नींबू पानी या नींबू की शिकंजी हमें पीनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और, लेड शीशा, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी पाया जाता है। अब लेड से क्या क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, देखो पहला है स्नायु, वही तंत्रिका तंत्रिका, ठीक है, स्नायु संबंधित विकार, मस्तिष्क संबंधित विकार, ठीक है। इसके अलावा गुर्दा यानी कि किडनी, लीवर, ठीक है। इसके अलावा तो अब देखिए और एक और है मांसपेशियों, को भी नुकसान हो जाता है, लेड, ठीक है। इसके अलावा हम एक और है कैफीन, ये लेड का देख लिया हमने, स्नायु संबंधित विकार हो जाएंगे, लेड से उत्पन्न विकार, स्नायु, मस्तिष्क, किडनी, लीवर और मांसपेशियों को नुकसान। अब आगे पढ़ते हैं हम कैफीन। कैफीन, कैफीन चाय में भी पाया जाता है, कॉफी में भी, कॉफी में तो मात्रा होती है। कैफीन क्या क्या नुकसान करता है, देखिए कैफीन की यदि मात्रा ज्यादा हो तो अनिद्रा हो जाती है, यानी कि नींद नहीं आती है उन लोगों को, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है सिर दर्द, उनको सिर दर्द, सोएंगे नहीं तो सिर दर्द होगा, लाजमी सी बात है, ठीक है, ये कैफीन हो गया। अब देखिए अब मिलावट की बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम खाद्य पदार्थों में कैसे मिलावट करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स पे थी, अब खाने की चीजों पर बात करेंगे, पीने की चीजों पर बात होगी। देखिए जो हमारा सरसों का तेल है उसमें सत्यानाशी के बीजों का ऑर्जिमोन्स और सस्ता पाम ऑयल जो होता है वो मिलाया जाता है और सरसों के तेल में मिलावट कर दी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार मिर्च में मिर्च होती है, उसमें ईंट का पाउडर, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं लोग, तो इससे कैंसर और डीएनए की प्रकृति में बेहद घातक विकृति हो जाती है, ठीक है। तो सरसों में क्या करते हैं लोग, सरसों में मिलावट करने के लिए सत्यानाशी, ठीक है। और एक और है क्या है, पाम ऑयल, इनको मिला देते हैं भैया, तो सरसों के तेल में मिलावट, सरसों के तेल में मिलावट, ठीक है। ये सरसों के तेल में हो गई। मिर्च में क्या करते हैं, ईंट का पाउडर, ईंट आते हैं हमारे घर बनाने में काम आती है, उसका पाउडर। काली मिर्च में क्या कर देते हैं लोग, क्या मिला देते हैं, पपीते के बीज, पपीता होता है खाने का, उसके बीज मिला देते हैं, ठीक है। अब इनसे क्या होता है, कि डीएनए में ही बदलाव हो जाता है,
मिलावट की चीजें खाने से क्या हो जाता है, जो डीएनए हमारा उसमें ही बदलाव हो जाता है और उससे कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए इनका रोकथाम बहुत जरूरी है, इन पर रोक लगनी चाहिए। आप सुनते होंगे कि उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, तो ये क्या है, ये मिलावट की वजह से ही है। ऐसा तो नहीं, पहले तो नहीं था कैंसर, तो अभी क्यों हो रहा है, तो ये सब मिलावट का है। इसके लिए एक कानून बनाया गया 1954 में, जिसे खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA, जो कि 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशक पर मिलावट पर रोक लगाता है, लेकिन इसकी धज्जियां बहुत आराम से उड़ रही हैं। ठीक है, तो क्या कानून है मिलावट से संबंधित, तो क्या है, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम 1954, यानी 1954 में बना दिया गया था, लेकिन इस पर कोई, तो ये क्या करता है, 65 खाद्य पदार्थों पर 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशक जो है मिलावट पर रोक लगाता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए तो हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। ये कानून हो गया खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954, और 65 खाद्य पदार्थों कीटनाशक और मिलावट पर रोक लगाता है। ठीक है, परंतु इस कानून का मिलावट करने वाले लोगों पर कोई डर नहीं है और धड़ल्ले से वो मिलावट कर रहे हैं। बस अब एक ठोस नीति और कानून की आवश्यकता है जो इन सब पर रोक लगा सके और हमें मिलावट रहित खाद्य पदार्थ मिल सके। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे मानव तंत्र, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण अंगों को विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इन वीडियो को आगे शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को भी इसके बारे में बताएंगे। मेरा पर्पस लाभ कमाना नहीं है, केवल शिक्षा में जो भारी कमी है उनको दूर करने में एक छोटा सा प्रयास है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब मेरे इस प्रयास में अपना भरसक योगदान देंगे, जिससे मैं शिक्षा में थोड़ा बहुत बदलाव ला सकूं।